Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फन फिक्शन अनएक्सेप्टेबल काम पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकू को लेकर जब तंग और जिमिन हॉस्पिटल में था तब डॉक्टर जो तंग और जिमिन के पास आता है और अपने काम वॉइस में कहता है सिर्फ मिस्टर जॉन थोड़ा सा वीक है और उसे रेस्ट लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा ही वर्क कर रहा है, इस टाइम पर उसे वर्क नहीं करना चाहिए। तब जिमिन कहता है ओके डॉक्टर, और क्या क्या करना होगा। तब डॉक्टर फिर से अपने काम वॉइस में कहता है जबकि उसकी सर्जरी हुआ था तो फिर उसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और उसकी टेक केयर करना होगा। आई थिंक वो ठीक ठाक से ना तो टेक केयर कर रहा है ना तो अपनी मेडिसिन भी ले रहा है। अगर मेडिसिन नहीं लेगा तो फिर आगे चलकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते पर किस चीज़ की सर्जरी हुआ था। तब डॉक्टर जब तंग का आंसर करने वाला था तब जिमिन कहते तंग तुम उसके साथ नहीं हो ना, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत। तब तुरंत ताउंग कहते पर मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर, क्या आप मुझे बोल सकते हैं। तब डॉक्टर कहता है मिस्टर मुझे जितना दूर पता चला है मैं 100% श्योर हूँ कि मिस्टर जॉन की जो सर्जरी हुआ है आई थिंक उसके 6 या तो 7 मंथ की बेबी की सर्जरी किया गया है। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है आपका कहने का क्या मतलब है। तब डॉक्टर कहता है आप कह सकते हैं कि इसके 6 या तो 7 मंथ की बेबी को सर्जरी करके निकाल दिया गया है। दैट्स इट, मैं क्लियरली नहीं कह सकती हूँ। जिस हॉस्पिटल में हुआ था वहाँ पर या तो ये पता लग सकता है या तो मिस्टर जॉन खुद ही कह सकता है, और जो भी है मैं सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ उसकी टेक केयर कीजिए। तब ये सुनकर तब हमें अपने सिर हिला देता है पर वो अभी भी कॉन्फ्यूज था बेबी कहाँ से आ गया, और उस जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन को कहते तुम उसके सेकंड बेबी के बारे में बातें कर रहे थे ना, तो फिर बेबी कहाँ से आया। तब जिमिन अपने काम वॉइस में कहता मुझे खुद भी नहीं पता, और शंकुक जब किसी सीक्रेट रख रहा था तो फिर उसकी कोई रीज़न है। एनीवे तुम्हें क्यों जानना है, तुम तो उससे अलग थे ना। तब तुरंत ताउंग कहता मुझे जानना है। तब जिमिन कहते क्यों क्यों तुम्हें जानना है, बिकॉज मुझे अब जितना दूर पता चला है कि तुम अपनी डॉटर को लेकर भाग गए थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि जंगू को हर्ट करेगा, और ये सब कुछ तुम सिर्फ जंगू की मॉम की बातों को सुनकर कर रहे थे। तो फिर अब तुम्हें क्यों जानना है, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ा गलती किया हो सिर्फ जंगू मॉम की बातों पर टेस्ट करके। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं बट मैं सिर्फ जंगू की मॉम की बातों पर टेस्ट नहीं किया था, मैं उसकी बात खुद अपने आंखों से देखा था, इसी वजह से मैं टेस्ट किया था, और तुम मुझे यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हो। जंगू खुद ही हार्टलेस। तभी जिमिन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तांग को कहता है मत कहना, तुम्हें जो पता नहीं है उस बारे में बातें ही मत करो तांग। तब तांग कहता है बट मैं सच कह रही हूँ, वो कैसे खुद की डॉटर को मारने के बारे में बातें कर सकता है। तब जिमिन गुस्से में उसे जोर से स्लैप मार देता है। तब तंग शॉक था और जिमिन की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तब जिमिन गुस्से से कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ यहाँ पर बकवास कर रहे हो। अगर उसके लिए तुम सच में फील रखते थे तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, वो हार्टलेस है जैसा भी है तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट तुम ऐसा नहीं किया हो। तो फिर मैं तुम्हारी बातों को सुनकर अब क्या समझो, बोलो यहाँ से सिर्फ चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर रहने की कोई भी हक नहीं है। तब तंग कहते बट मैं रहना चाहती हूँ, मुझे रहना है, मुझे जंगुक से मेरी आंसर चाहिए। तब तुरंत जिमिन कहते यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारी और मैं बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम खुद जंगुक को हार्टलेस कहते हो और उसके बाद उससे क्या आंसर पाना चाहते हो, यही कि जंगुक खुद अपने डॉटर को मारना चाहता था। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेगा, अगर उसकी करने ही इरादा होता तो फिर वो क्यों पहले इतनी मंथ तक उसे संभालता, उसकी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो सीधा उसे तभी मार सकता था जब वो सिर्फ कुछ मंथ की था, और तब बहुत भी ज़्यादा इजी हो जाता। इस टाइम से इतनी ज़्यादा पेन झेलकर क्यों वो ऐसा करना चाहेगा, बोलो तुम्हारे अंदर क्या थोड़ा सा भी तब ब्रेन वर्क भी कर रहा था जब तुम ऐसा किए थे। तो फिर अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास सच में मुझे कोई भी एक्सप्लेन करने के लिए अब मूड नहीं है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। मैं अब सच में तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहती हो। तुम अगर सीरियसली बातें करना चाहते हो तब जंगुक के साथ तुम्हें पहले खुद को मनाना होगा। अगर तुम उसके साथ कामली बातें कर सकते हो तो फिर करो, बट मैं जब तक उसके साथ हूँ तब तक मेरे सामने मत आना। तब हम कहते बट ये सच में इम्पोर्टेंट। तब जिमिन कहते जाओ यहाँ से। तब तक एक लंबा सांस छोड़ता है
और कहते उसकी ख्याल रखना, मैं सच में उसके साथ बातें करना चाहती हूँ। तब जिमिन कहते जाओ। तब तंग और कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जिमिन जो जंगकुक के सन्स के आने की वेट करने लगता है और वो कुछ घंटे तक हॉस्पिटल में ही था। फिर जब जंगकुक के सन्स आ जाता है तब जिमिन जंगकुक के पास आकर उसकी बैक पर सॉफ्टली रब करते हुए कहता है आर यू ओके। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जिमिन कहता है क्यों डॉक्टर ऐसा कह रहा था कि तुम्हारे 6 या तो 7 मंथ की बेबी की सर्जरी करके उसे निकाला गया है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जिमिन कहता है मुझे आंसर करो, ऐसा क्या हुआ है। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक को तुरंत जिमिन कहता है और किसने ऐसा किया है, तुम क्या अपनी मर्जी से क्या हो, तो फिर क्यों तुम उसे इतनी मंथ तक टमी में बड़े कर रहे थे। मुझे जितना दूर पता है तुम्हारे साथ जब मिला था तब उसकी एज सिर्फ 2 मंथ था और तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तो फिर अचानक से क्या हो गया कि तुम ऐसा किए थे। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सच में उसे बचाना चाहता था बट मैं नहीं कर पाई हूँ। तब जिमिन कहते क्या हुआ था, मुझे सब कुछ खोलकर बोलो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से उस पर करके कहता है मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया था बट वो लोग मुझे फोर्सफुली सेंसलेस कराकर उसे मार दिया है। मैं सच कह रही हूँ जिमिन, मैं खुद से नहीं करना चाहता था, मैं रोकना चाहता था पर वो लोग मुझे कैप्चर करके ये सब कुछ किया था और तुम जानते हो वहाँ पर मॉम भी था। तब ये सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है और कहते इट्स ओके, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी पेन को समझ सकती हूँ बट हम लोग सब कुछ वापस लेकर नहीं आ सकते हैं, बस चुप करो। तब जंगकुक अपने आंसू को रोकने की ट्राई करता है और वो जो हिचकी उठाते हुए कहता है मैं और नहीं रोना चाहती हूँ। तब जिमिन कहता है तुम्हें रोना चाहिए, इससे तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। तब जंगकुक से फोन कह देता है और वो ऐसे ही जिमिन को हक करके रखता है। फिर जिमिन कहता है तुम्हारी मॉम अब कहाँ पर है। तब जंगकुक आंसर करता है मैं उसे जेल में भेजा हूँ बिकॉज वो डिस्टर्ब करता है। उसने क्यों ऐसा किया था, उसने मेरे साथ जो भी कुछ किया है मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोला हूँ, वो हर वक्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करता है बट मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोला हूँ, पर उसने इस बार सच में अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया था। तब जिमिन कहता है तुम्हें पहले ही करना चाहिए था, तो फिर आज तुम ये दिन बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ता। तब जंगकुक कहते हैं सब कुछ मेरा गलती है, मुझे सच में पहले ही ये सब कुछ देखना चाहिए था। तब जिमिन कहता है तुम्हें पता है ताऊं क्यों तुम्हें छोड़ा था। तब जंगकुक कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता है उसकी खुद की लाइफ है, उसके पास खुद के रीज़न है, शायद वो अपनी वाइफ के लिए ऐसा किया था बट मैं सच में उससे पूछकर खुद को और ज़्यादा हार्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं उससे नहीं पूछा हूँ। तब जिमिन कहता है तुम्हें पूछना चाहिए था, वो तुम्हारी मम की मैनिपुलेट बातों में आकर ये सब कुछ किया था। तब जंगकुक हक को ब्रेक करके जिमिन की तरफ अपनी बिग डू आइज के साथ देखता है, उसके आइज अभी भी आंसू से भर गया था और अभी भी रेड था। तब जिमिन कहता है तुम्हारी मम ने उस दिन जिस दिन तुम्हारी डॉटर की जन्म हुआ था उस दिन बोला था कि असल में तुम अपने डॉटर को मारना चाहते हो और खुद ही नर्स को हायर करके ये दिखाने के ट्राई कर रहा था कि तुम वो सारे नर्स को हायर किया हो जो तुम्हारी डॉटर को मारने वाला है। और तब ये सब कुछ देखकर उसकी बातों में आ गया था और वो वहाँ से भाग गया था बिकॉज उसे डर था कि तुम सच में ऐसा करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक किसकी उठाते हुए कहते बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं हमेशा एक्साइटेड था, तो फिर वो कैसे सब कुछ सोच सकता है, वो कैसे ये सोच सकता है कि मैं इतनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ। तब जिमिन कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता कैसे बट उसने मुझे खुद बोला था। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए कहते वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है उसके बारे में भूल जाओ, अब लाइफ में मूव ऑन करो और ऐसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है बिकॉज उसने जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया है वो सच में डिजर्व नहीं करता है, उसे तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए था बट उसने ऐसा नहीं किया है, तो फिर उससे भूल जाओ। तुम इतनी ज़्यादा सब कुछ झेल रहे हो पर फिर भी
वो तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। वो सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकता है। आई एम सॉरी कि मैं असल में उसे यहाँ से निकाल दिया हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पसंद हो अब। मुझे पहले लग रहा था तुम्हारे परफेक्ट पर्सन है, बट मैं कितनी ज़्यादा फूल हूँ कि मेरी बनी को किसी गलत इंसान के पास दे दिया था, जो उसे खुद कभी भी टेस्ट तक नहीं किया है। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, स्टॉप इट, मुझे और बातें नहीं करना है, मैं घर में जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है। तब जिमिन कहते, तुम थोड़ा सा वीक हो और तुम्हें मेडिसिन भी लेना होगा ठीक ठाक से, वरना प्रॉब्लम होगा। तब जंकुक काम में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंकुक जिमिन के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे तंग जब कंपनी में जाता है, तब वो जाने के बाद सीधा जंकुक के केबिन की तरफ चला जाता है, पर वो जाकर देखता है जंकुक ऑफिस में नहीं आया था। तब इसे देखने के बाद तंग सोचता है कि जंकुक शायद अभी भी बहुत ज़्यादा वीक होगा और इसी वजह से शायद जंकुक इस कंपनी में नहीं आया है। फिर तंग उस दिन ऐसे ही अपनी वर्क को कर लेता है। नेक्स्ट डे भी जंकुक कंपनी में नहीं आया था। इसे देखने के बाद तंग कॉन्फ्यूज था, क्या हो गया है जंकुक को, और वो हॉस्पिटल में जाकर भी खबर लिया था, पर उसे पता लगता है कि जंकुक तो उसी दिन चला गया था। और ये देखने के बाद तंग कॉन्फ्यूज था कि तो फिर जंकुक क्यों कंपनी में नहीं आ रहा है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज जंकुक कभी भी कंपनी में ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और तंग को जो एक फाइल भी जंकुक को देना था, और इस वजह से तंग सोचता है कि वो क्यों ना जंकुक के घर में ही चला जाए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और तंग जो जंकुक के घर के पास चला जाता है और तंग जंकुक की मेंशन को देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो अंदर एंट्री करने की ट्राई करता है। तब तुरंत गार्ड तंग को देखकर तुरंत कहते हैं, आप कौन हैं। तब तंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, मैं मिस्टर जॉन के असिस्टेंट हूँ और मैं यहाँ पर कुछ फाइल देने के लाई हूँ। तभी वहाँ पर एक ओल्ड गार्ड आ जाता है और वो तंग को देखकर कहती, यंग मिस्टर आप। तब तंग उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, वो असल में मैं यहाँ पर जंकुक के साथ मिलने के लिए आया था। तब तुरंत गार्ड कहते, प्लीज़ आप जल्दी चाहिए, सर को आपकी सच में ज़रूरत है। तब तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो मेंशन के पास जाकर डोरबेल बजाता है। तब सर्वेंट डोर को बंद कर देता है। तब तंग कहते, जंकुक कहाँ पर है। तब तुरंत सर्वेंट कहते, सर अपनी रूम में है। तब तंग हमें अपने सिर हिलाते हुए जल्दी से जंकुक के रूम की तरफ चला जाता है और तंग जब पहुंचता है तब वो एक लंबा सांस तोड़ता है और डोर पर नॉक करता है। तब अंदर से कोई जो अलग वॉइस कहता है, अंदर आ जाओ। तब तंग अंदर आ जाता है और वो अंदर आकर देखता है जंकुक जो बेड पर बैठा हुआ था और कोई उसे मेडिसिन दे रहा था। तब तंग उसकी तरफ घूरने लगता है। वो एक अननोन पर्सन था बट बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तंग के नज़र जंकुक की तरफ जाता है जो अपने हेयर को कट कर लिया था। अब उसकी हेयर फिर से शॉर्ट था और फिर से बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। तब तुरंत तंग कहते हैं, यहाँ पर एक फाइल है जिसे तुम्हें साइन करना है। तब जंकुक कहते, मैं ब्रेक पर हूँ, तुम्हें पता नहीं। तब तंग कहते, पर तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किए थे। तब तुरंत जो बॉय रूम में था वो कहता है, जंकुक बेबी प्लीज़ इस तरह से बातें मत करो, तुम्हें रेस्ट करना है। तब तुरंत जंकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते, वो नो प्लीज़ मुझे बेबी कहना बंद करो। तब वो हंसते हुए कहता है, जस्ट चिल ब्रो। तब जंकुक कहता है, मैं चिल नहीं कर पा रही हूँ, बस प्लीज़। तब वो कहता है, ओके ओके, ऐसे भी मैं आज घर में जाने वाले हूँ, तो फिर तब तक खुद की ख्याल रख लेना, मैं कल फिर से आऊँगी और मैं फिर से सब कुछ चेक करूँगी और तुम्हारी जो वर्क है उसे जल्दी से कंप्लीट करो। मैं सच में नहीं चाहती हूँ मेरी लिटिल कुकी इतनी ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाए, तुम्हें अभी भी बहुत लॉन्ग टाइम तक जीना है। तब जंकुक उसकी तरफ सिर्फ इमोशनल फेस के साथ देखने लगता है और कहते, ओके जाओ। तब वो हाँ कह देता है और जंकुक को बाय कहता है और जाने के पहले जंकुक के फोrehead पर एक किस करता है। तब तंग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। उसकी फेस अचानक से गुस्से से बदल गया था। तब तुरंत जंकुक तंग को कहते, कौन सी फाइल मुझे दो, मैं जल्दी से साइन कर देती हूँ और उसके बाद तुम फिर से वर्क पर जा सकते हो। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और जंकुक को फाइल देता है। तब जंकुक जो फाइल को चेक करने लगता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो बॉय कौन था।
तब जंकुक कहते कौन? तब तंग कहते जो अभी रूम से गया है। तब जंकुक कहते वो मेरी फ्रेंड था और मेरी चाइल्डहुड क्रश। और ये कहने के बाद जंकुक जल्दी से फाइल को साइन कर देता है और उसके बाद तंग को वापस कर देता है। तब तंग हमें अपना सिर हिला देता है और वो अपनी इमोशनल स्पेस के साथ जब बाहर की तरफ जाने वाला था तब जंकुक कहता मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगे। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंकुक कहता है मैं असल में कुछ दिनों की रेस्ट पर हूँ, तो फिर मैं अब ठीक ठाक से चलने की भी हालत में नहीं हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा टमी में पेन हो रहा है। तो फिर अब तुम क्या सेकेंड रूम में आ सकते हो? वहाँ पर मेरी एक नोट है, उसे लेकर आ दे सकते हो? मुझे थोड़ा सा कुछ राइट करना था, मैं बोर हो रही हूँ। तब तुम कहते कौन से रूम में? तब जंकुक कहते बस देखो न्यू रूम है, तुम पहचान जाओगे। तब तोंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर या तो सेकंड फ्लोर पर है। तब जंकुक कहते यही फ्लोर पर है, जल्दी से जाओ। तब तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से वो न्यू रूम को ढूंढने लगता है। तब वो देख पाता है कि एक न्यू रूम बनाया था जंकुक। तब तंग जल्दबाजी में उस रूम के अंदर चला जाता है। तब वापस जाने के बाद तंग जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है बिकॉज तंग को जितना दूर पता था कि उस जंकुक यहाँ पर एक बेबी की रूम बनाएगा, क्योंकि जंकुक के साथ तंग ये पहले ही डिसाइड किया था अगर उन दोनों के फ्यूचर में बेबी होगा तो फिर वो लोग उन लोग की रूम में ही रखेगा। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जो भी है मुझे सिर्फ नोट को ढूंढना है, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं करना चाहिए। उसके मेंशन वो जितनी ज़्यादा रूम बनाना चाहता है बना सकता है। और इसके साथ तंग जल्दबाजी में जंकुक के नोट को ढूंढने लगता है और आखिर में जाकर उसे नोट्स मिल जाता है। पर वहाँ पर तंग देखते कि 3 नोटबुक था और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब उसे कौन से ओपन करना चाहिए और कौन से जंकुक का होगा। फिर तंग एक काम करता है कि 3 को ही ले लेता है और 3 नोटबुक को लेकर वो जल्दी से जंकुक की रूम की तरफ चला जाता है। फिर वो जाकर जब जंकुक को नोट्स बुक ऑफर करता है और कहती है यहाँ पर 3 है बट मुझे नहीं पता कि तुम कौन से लोगे। तब जंकुक कहते हैं ओ डम, तुम क्यों इसे लेकर आए हो? ये नहीं है, बल्कि इसके ऊपर वाले जो ड्रॉअर था उसके अंदर एक डायरी है, उसे लेकर आओ। मैं नोट्स का क्या करूँगी, बस ऐसे ही था। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें नोट्स नहीं चाहिए तो फिर बोले क्यों, और क्यों तुम्हारे रूम में नोट्स था? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें कैसे पता, या तो तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं मिस्टर किम ताओ, तुम मुझे बोले थे ना कि मेरे पास बहुत सारे डायरीज हैं, तो फिर मैं बना सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे पर्सन नहीं हूँ जो बार बार एक ही पर्सन के पास जाकर गिर गिराएगा। मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ और अगर मुझे डायरीज नहीं मिलता है तो फिर मैं खुद के साथ ही हैप्पी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंगल ही मेरी लाइफ को स्पेंड कर सकती हूँ, तुम्हें इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब मेरी एम्प्लॉय हो तो फिर चुपचाप जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। तब ताओ कहते बट मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। तब जंकुक कहते तुम चाहते हो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ? तब ताओ कहते मैं जा रही हूँ। तब जंकुक कहते प्लीज़ गो। तब ताओ एक लंबा सांस तोड़ता है और उसके बाद वो चुपचाप जंकुक की वही डायरी को लेने के लिए चला जाता है और वो आखिर में जाकर उस ड्रॉअर को ओपन करता है। तब तंग उस डायरी को ओपन करने के बाद देखता है कि डायरी की नेम था माई क्यूट लिटिल वन। इसे देखने के बाद तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, डायरी की नेम कौन इस तरह से रखता है? उसकी मन तो नहीं कह रहा था कि वो डायरी को ओपन करेगा, पर उसके बाद तंग जो क्यूरियस होकर थोड़ा सा ओपन कर लेता है और वो कुछ पेजेस की फर्स्ट लाइन रीड करने लगता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था माई क्यूट लिटिल वन, फाइनली मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। यू नो, मुझे आज ही पता चला है कि तुम अब मेरी टमी में बड़े हो रहे हो। तुम्हारी बिग सिस्टर के बाद जाकर मैं तुम्हें पा रही हूँ, बट तुम मुझे अपनी सिस्टर की तरह हेट मत करना, मैं सच में हार्टलेस नहीं हूँ। बट सब लोग मुझे कहता है एनीवे मैं हूँ भी, मैं क्या नहीं करती। अगर सब लोग ये सोचता है बट मैं तुम्हारे लिए हार्टलेस नहीं बनूंगी। मैं क्यों मेरी क्यूट लिटिल वन के लिए हार्टलेस बनूंगी? जो भी है मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। और यहाँ पर फर्स्ट पेज खत्म था। तब इसे देखकर तंग को तभी याद आ जाता है वो तो जंकुक से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था और वो जल्दबाजी में जंकुक के रूम में चला जाता है और जंकुक को डायरी ऑफर करता है। तब
जंगकुक उससे लेकर कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तंग तुरंत कहते हैं जंगकुक मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। तब तुरंत जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या, मुझे रेस्ट करना है, हट जाओ यहाँ से। तब तुरंत तंग कहता है नहीं मुझे पूछना था, ये इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या पूछना है। तब तंग कहता है तुम प्रेग्नेंट थे। तब जंगकुक शॉक होकर तंग की तरफ देखता है और कहता है किसने तुम्हें ये सारे बकवास बोला है। तब तुरंत तंग कहता है मुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे बोला था, तुम थे या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है मैं था और मैं उसे मार दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते क्यों किए थे तुम। मैं फर्स्ट टाइम मान लिया कि तुम्हारी मॉम ने मुझे इस बारे में बोला था कि मुझे तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए, मैं चला भी क्या था, बट जिमिन ने मुझे सारे सच बोला था और मैं ट्रस्ट करने लगा था कि शायद ऐसा होगा, बट तुम दोबारा से क्यों ऐसा किए थे, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं बिकॉज मैं हार्टलेस हूँ, इसी वजह से मैं हार्टलेस हूँ, और अगर तुम्हें मेरे जैसे हार्टलेस से प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है कि मेरे साथ रुको। तुम्हारे अलावा, हमारी डॉटर के अलावा मैं मेरी लाइफ की फुल 9 ईयर बिताई हो ना, तो फिर और मुझे क्या चाहिए, मैं अकेला रह सकती हूँ। ऑलमोस्ट 10 ईयर होने वाला है, तो फिर और क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम सेम ही है। बस इतना ही फ़र्क है कि बीच में 1 ईयर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों मेरी लाइफ में आए थे। बट जो भी हो, कौन केयर करता है, लाइफ में ऐसे भी सबको एक टाइम पर अकेले ही रहना पड़ता है, तो फिर मैं मेरी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, मैं अकेला ही रहने वाली हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट चिल के साथ। तब तंग कहते तुम सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो जंगकुक, मुझे बोलो तुम्हें उस बेबी ने क्या किया था कि तुम्हें उसे मारना था, लाइक सीरियसली क्यों। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता क्यों। तब तंग कहते हैं और उसकी डैड को अगर पता चला तो फिर क्या होगा। तब जंगकुक कहते तुम मुझे एक स्लट समझते हो। तब तंग कहते मुझे नहीं पता। तब जंगकुक कहते समझते हो या फिर नहीं, तुम ये सोचते हो कि मैं हर नाइट किसी एक नाइट के साथ सोती हूँ। तब जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है तुम मुझे फोर्स किए थे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। तब जंगकुक कहते उसके बाद मैं किसी से हुआ था, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, उसके पहले मैं हुआ था, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तब तंग चुप हो जाता है। तब जंगकुक कहता है बाहर जाओ, तुम्हारी मैं फालतू की बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट तुम मुझे फर्स्ट धोखा दिया हो, मैं नहीं दिया था, मैं अभी भी नहीं दिया हूँ, बट तुम दिए थे। मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलती तक नहीं किया हो, सिर्फ और सिर्फ सारा जो भी कुछ गलत है वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, बट फिर भी मैं शांत हूँ, और तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया हो। क्या गलत किया हो, बोलो, कुछ भी नहीं किया हो। मैं तुम्हें ना तो फोर्स कर रही हूँ, ना मेरे साथ रहने के लिए मजबूर कर रही हूँ, जो तुम्हें इस तरह से मेरे साथ बातें बोलने की हिम्मत है, बोलो है या फिर नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास हिम्मत भी होगा, तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो ना। बाद में तुम्हारी न्यू बॉर्न बेबी कैसा है। तब तंग जंगकुक की तरफ इमोशनल फेस के साथ देखने लगता है और कहता है मैं मैरिड नहीं हूँ, और तुम जो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें धोखा दिया हो, तो फिर मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया हो, तुम सिर्फ हार्टलेस हो। तब जंगकुक कहता है आई नो कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी मना नहीं किया हूँ कि मैं नहीं हूँ। तब तंग कहता तो फिर डायरी में क्यों लिखे थे कि तुम नहीं हो। तब जंगकुक कहता है मेरी मर्जी, मैं मेरी, अब डायरी में क्या लिखूँ, मैं मेरी हर एक चीज़ लिख सकती हूँ, यहाँ तक तो मैं ये भी लिख सकती हूँ तुम और हमारी डॉटर मेरे पास वापस आ जाओ, तो फिर आ जाओगे, नहीं आओगे ना तो फिर ऐसा ही है, मेरी जो मर्जी मैं उसमें लिखूँगी, बस तुम यहाँ से अब चले जाओ। तब तंग कहते तो फिर वो बेबी मेरा था, तुम जब कितनी ज़्यादा जोर लगा रहे हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दिया हो, तो फिर वो मेरा था। तब जंगकुक कहता है और तो फिर वो भी बेबी तुम्हारा था, जो तुम्हारी वाइफ आई मीन्स उसके साथ था, तुम भी तो मुझे बोल रहे थे ना कि तुम मुझे धोखा नहीं दिया हो, तो फिर वो कहाँ से आ गया। तब तुरंत तंग कहते वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी सिस्टर है और उसके हस्बैंड है, जो मैं नहीं हूँ। तब ये सुनकर तंग की तरफ देखकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है बाहर चले जाओ, तुम्हारी और कोई भी मैं बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ, यू नो
मुझे सब कुछ से अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है और मैं अब मूव ऑन करने वाली हूँ सीरियसली उन्हों के साथ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या सच में वही पर्सन जो अभी क्या है। तब जंगकुक कहते क्यों नहीं, वो मेरी फर्स्ट क्रश था, तो फिर मैं क्यों उसके साथ मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ। तब तंग कहते बट तुम क्यों करोगे। तब जंगकुक कहते मेरी मर्जी, अब यहाँ से जाओ। ऐसे भी तुम मेरी हस्बैंड तो नहीं हो। आई नो कि हमारी बीच में अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है, बिकॉज ना तो तुम कभी भी मुझे पेपर दिए थे, ना तो मैं तुम्हें दिया था। बट मैं जब बोर्डिंग के लिए रेडी होंगी तब मैं ज़रूर तुम्हें पेपर भेज दूँगी। सिर्फ उसे एक गुड बॉय की तरह तुम साइन कर देना। तब ये सुनकर तुम गुस्से में कहते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तब जंगकुक कहते मेरे पास वापस आओगे तुम, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। तुम मुझे जितना ज़्यादा हर्ट किया हो उसकी बात तो मैं होल लाइफ में भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसकी होप कभी भी मत करना। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है बट मैं सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती हूँ हम दोनों के बीच में से, और तुम यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ। और यू नो तुम्हारी डॉटर भी मुझे लाइक नहीं करता है, और ऐसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे हेट करे और मैं मेरी एनिमीज को ही मेरे घर में बड़ा करते रहूँ। तब ताऊं कहते हो तुम्हारी खुद की भी डॉटर है। तब जंगकुक कहते हो मुझे अपनी मॉम मानता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी फेस बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तब जंगकुक जो अपनी सिस में बहुत सारे पेन फील कर रहा था हर एक बातों को बोलने के टाइम पर, बट वो क्या नहीं करता है, उसे अब बनना है, वो खुद को स्ट्रांग दिखाएगा। पहले की तरह ताओं के पास और वीक नहीं बनेगा, वो जैसे बाकी वर्ल्ड के पास है ताओं के पास भी अब ऐसे ही बनने वाला है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें उसे उसकी प्यार देना चाहिए, उसकी बात जाकर वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तब जंगकुक कहती यहाँ से चले जाओ ताओ, तुम क्या चाहते हो मैं गार्ड को बुलाऊँ, और ऐसे भी मेरे पास भी अब टाइम नहीं है कि मैं किसी और की डॉटर को बड़ा करते रहूँगी। लाइक सीरियसली वो खुद भी मुझे नहीं मानता है, तो फिर मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसे मनाते रहूँगी। और कोई फीडर पीने वाला बेबी तो नहीं है जिसे मुझे अब एक कैंडी देकर उसे समझाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तुम उसे गलत सिखाए हो, मैं नहीं सिखाई हूँ, तो फिर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे किस तरह से मनाओगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और मैं कभी भी उसे मनाने के लिए भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो खुद जो समझता है वो समझ सकता है। और मैं जैसे कहा हूँ मैं मूव ऑन करूँगी, तो फिर मैं उसे लेकर क्या करूँगी। मेरी और विनू के फ्यूचर में जाकर खुद की ही बेबी रहेगा, तो फिर मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है लाइक यू। तो फिर आप यहाँ से जाओ। तब तंग जंगकुक को और कुछ कहना चाहता था, बट जंगकुक गुस्से से कहता है मैं गार्ड को बुलाऊंगी। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते ओके मैं जा रही हूँ, और तंग इसके साथ वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक रूम की डोर की तरफ देखता है जहाँ से तंग जा रहा था, और वो अपने मन में कहता है तुम कभी भी मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते हो। हमारी खुद की डॉटर मुझे खुद की मॉम नहीं समझता है, तो फिर मैं क्यों उसे फोर्स करूँगी, मैं क्यों उसे मनाने लगूँगी, बिकॉज वो सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं किसी के पास और हर्ट नहीं होना चाहती हूँ। मैं और कोई भी मेरी फीलिंग को बचा कर नहीं रखूँगी। मैं हार्टलेस से ठीक हूँ। सब लोग से कहते हैं हार्टलेस बनना अच्छा है, मैं हार्टलेस से बनूँगी। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं अब से मैं किसी के लिए वीक नहीं हूँ, तुम्हारे लिए भी नहीं था। और जंगकुक इसके साथ अपने आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछ लेता है, और वो अपनी डायरी को ओपन करके सब कुछ रीड करने लगता है। जब उसकी बेबी उसके टमी में था और जंगकुक रीड करने के टाइम पर उसके आइस से आंसू गिर रहा था, उसे हर एक मेमोरी से याद आ रहा था वो कितनी ज़्यादा हैप्पी था। वो एवरीडे अपने टमी को देखता था, आवर के बाद आवर वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने टमी को पकड़कर उसे देखता रहता था, उसकी बेबी के साथ बातें करता था। ऐसे ही जंगकुक ये सब कुछ याद करने लगता है, और वो अपने आइस को बंद करके रखता है, पर उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।